बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज सबसे पहले अपने तमाम पाकिस्तानी बहन और भाइयों को जश्न आज़ादी की बहुत बहुत मुबारक हो। खुदा करे कि जो आज़ादी के 75 सालों में हम अचीव नहीं कर सके, अगले चंद बरसों में खुदा करे हमें एक ऐसा रहनुमा, एक ऐसा कायद मिले कि हम पाकिस्तान को कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और अल्लामा इकबाल साहब के उस विजन के मुताबिक संवार सके। और खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पे वो कहते हैं फसले गुल वाला जो शेर है उसको छोड़ के मैं उस शेर की तरफ आज नहीं जाऊँगा। पाकिस्तान का हर वो शहरी, हर वो पाकिस्तानी जिसके लिए ये मुल्क बना था, अल्लाह करे उसको उसका हक मिले और हमें कैसा निज़ाम इस्टेब्लिश कर सकें जो दुनिया में हमारे लिए बाइस इज्जत हो। अब आते हैं जलसे के हवाले से। रात का जलसा हो गया। जलसा मैंने ऑन ग्राउंड कवर किया और मैं वहां पे मौजूद था और लिबर्टी चौक में भी देखा। और उसके बाद जलसा गाह के क्या मनाजिर थे, उस चीज को छोड़ के मैं आपको बताना चाहता हूं कि रात का जलसा इमरान खान ने बहुत सारों की जो नींदें हैं वो हराम कर दी हैं। मैं सबसे पहले मोहम्मद मालिक जो जर्नलिस्ट हैं उनके एक ट्वीट के साथ आपके सामने आपको सूरत हाल रखना चाहता हूं, जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि जो उन्होंने ट्वीट किया है उस ट्वीट के बाद खान साहब का जलसा कितना कामयाब था, कैसे था। अंग्रेजी ज़बान में लिखते हैं जी, इमरान खान मेड हिज बेस्ट एवर स्पीच टुडे, अ परफेक्ट 10, इट वाज इम्पैक्टफुल कम्युनिकेशन एंड एट इट्स बेस्ट, द एम्फेसिस ऑन नेगेटिव हिज एंटी आर्मी इंप्रेशन वाज कन्विंसिंग, नाउ लेट्स सी हाउ हिज पॉलिटिकल ऑपोजिशन रिस्पॉन्ड्स। मालिक साहब कह रहे हैं कि खान साहब ने अपनी जिंदगी की सबसे बेहतरीन स्पीच की है, इसमें कोई शक नहीं है। जलसा गाह के अंदर जो लोग मौजूद थे उनके जज्बात ही अलग थे और खान साहब ने जिस शानदार अंदाज के अंदर अपना केस सामने रखा और जो मैं कह रहा हूं ईंट से ईंट बजा दी है। मैं आपके सामने कुछ ऐसे हकाइक रखना चाहता हूं जो पाकिस्तान का मीडिया आपको नहीं बताएगा। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि रात को जब इमरान खान ने सबसे पहले अपना क्लिप चलाया जिसमें वो बता रहे थे कि इमरान खान इस मुल्क के लिए जरूरी नहीं है, इस मुल्क के लिए एक मजबूत फौज जरूरी है। क्योंकि वो कहते हैं, मैं आपको बहुत अरसे से बता रहा हूं कि पाकिस्तान के दुश्मन, अल्लाह ना करे कभी ऐसा हो, खुदा ना करे कभी ऐसा हो, पाकिस्तान के 3 टुकड़े करना चाहते हैं। हमारा दुश्मन कभी इसमें कामयाब नहीं होगा जब तक हमारे पास एक फौज है और ये कौम है। लेकिन खान साहब ने फिर कहा, मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि इन्होंने किस तरह फौज के बारे में क्या कुछ बोलते रहे। तो जब नवाज शरीफ का गुजरांवाला जलसे का जनरल बाजवा वाला क्लिप आया तो पाकिस्तान के मीडिया चैनल्स ने मुकम्मल तौर पे उसको ब्लैकआउट कर दिया। अब सवाल यह पैदा होता है कि आया ये ब्लैकआउट किसके ऊपर किया गया। उसके बाद आप जरा ये देखिए कि इस हवाले से तमाम तर जो लोग थे या जो बाकी तकरीर के हिस्से थे वो भी इस बारे में रोक दिए गए। ख्वाजा आसिफ की तकरीर में से, फजल रहमान की तकरीर में से, मरियम नवाज की तकरीर में से। अब इसके हवाले से क्या अहकामात थे? आखिर सवाल यह पैदा होता है कि वो जो आवाज बंद करवाई गई, वो जो ब्लैकआउट करवाया गया, वो किसके कहने के ऊपर करवाया गया? आखिर किसने ये पहले से पैगाम दिया हुआ था कि क्लिप्स चलेंगे और आपने नहीं चलाने? मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि AR के साथ जो कुछ किया गया है वो सबको सबक मिल गया था और सबको अंदाजा था। जिस पे सिद्दीक जान जो ब्यूरो चीफ भी हैं बोल न्यूज के इस्लामाबाद के, और रात को AR अगर बंद था तो बोल न्यूज शुरू से लेकर आखिर तक ये जलसा दिखाता रहा। रात को सबसे ज्यादा पाकिस्तान में रेटिंग बोल न्यूज की थी। इससे आप अंदाजा करें कि पाकिस्तान के लोग देखना क्या चाहते हैं। अब सिद्दीक जान ने एक बात जरूर की है, उनका हमने नवाज शरीफ, मरियम नवाज और ख्वाजा आसिफ के फौज मुखालिफ बयानात इसलिए नहीं चलाए कि पैमरा के सख्त अहकामात थे। पैमरा को बहाना चाहिए कि वो हमारा चैनल बंद करे, हम नहीं चाहते कि पैमरा को कोई बहाना दिया जाए। वैसे भी इनकी वीडियोस बंद आवाज के साथ भी देखे तो पता चल जाता है कि कौन से वाला क्लिप है। सिद्दीक जान ये मान रहे हैं कि रात को पैमरा के जरिए मीडिया को कंट्रोल किया गया, उनको ये कहा गया कि आपने ये क्लिप्स नहीं चलाने। लेकिन खान साहब ने रात को खेल खत्म कर दिया। खान साहब ने यह कहा है कि वो अपनी कौम से रुजू करने वाले हैं। और मैं आपको बताऊं पहला जलसा कहां हो रहा है? पहला जलसा रावलपिंडी में हो रहा है। एक आम पाकिस्तानी को भी पता है कि पिंडी की सिग्निफिकेंस क्या है, इसका मैसेज खान साहब क्या कन्वे कर रहे हैं। अच्छा, अब मजमूई तौर पे 17 शहरों के अंदर खान साहब ने जाना है, यानी अगले 1 महीने के अंदर खान साहब, अगले हफ्ते से काम शुरू होने वाला है
और पहला जलसा रावलपिंडी में है, और रावलपिंडी से जो जलसा शुरू होगा वो सिलसिला खत्म कहां होगा, वो क्वेटा में खत्म होगा। मैं आपको बता देता हूं कि खान साहब चारों सूबों में जाएंगे। चारों सूबों में से सबसे पहला शुरू होगा जी रावलपिंडी, दूसरा होगा कराची, फिर होगा सक्खर, फिर होगा हैदराबाद, इस्लामाबाद, पिशावर, मर्दान, अटक, एबटाबाद, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोदा, जेहलुम, गुजरात, फैसलाबाद, गुजरांवाला और आखिरी जलसा है क्वेटा में। जिसका मतलब यह है कि खान साहब ने ये रात को जो लिस्ट निकाल के, पर्ची निकाल के वहां से नाम पड़े, खान ने कहा जो मुझे पता है ये करने क्या वाले हैं। लेकिन खान साहब ने रात को एक बात करके, जहां उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा कि मैं फौज मुखालिफ नहीं हूं, मैं तो चाहता हूं फौज इस मुल्क की मजबूत हो, मैं कभी नहीं चाहूंगा फौज को कमजोर करना। उसके साथ उन्होंने जब साथ ये कहा और ये कहा कि मैं अब कौम से रुजू करने वाला हूं, तो उस दौरान एक फिक्रा बोला। वो फिक्रा बड़ा इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा कि मुझे यह बताया जाए, अगर इमरान खान किसी से डरता नहीं है तो फिर आपको किस चीज का खौफ है, अगर आपका कप्तान किसी चीज से खौफजदा नहीं है। उसके बाद खान साहब ने बताया कि सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को पकड़ा जा रहा है। उन्होंने एक बच्चे के मुतालिक बताया कि उसके वालिद को गिरफ्तार किया गया, उसको कहा गया है कि बयान दो, मैं इमरान खान के कहने के ऊपर सब कुछ करता हूं। लेकिन गेम चलेगी नहीं। गेम इसलिए नहीं चलेगी, खान साहब ने रात को एक और काम किया। वो काम क्या था? खान साहब ने सितंबर प्लान ताकतवरों का नाकाम बना दिया। अब आप कहेंगे किस तरह से, मैं आपको बता देता हूं। खान साहब के मुताबिक चूंकि उनको इलेक्शन कमीशन के जरिए डिस्क्वालीफाई किया जा रहा है, रात को उन्होंने एक बड़ी और शानदार टर्म बोली। उन्होंने कहा कि जैसे ही सिकंदर सुल्तान राजा को पीछे से बूट पड़ा तो उसने धांधली के लिए पूरी जान मारी, लेकिन उसके बावजूद पंजाब के लोगों ने इनको मैंडेट नहीं दिया। अब मैं आपको बताना जो असल चाहता हूं कि ताकतवरों का प्लान जो मैं कह रहा हूं उसने खान साहब नाकाम बना दिया। खान साहब ने रात को कौम के सामने मुकदमा रखा, 11-12 साल पुरानी वीडियो चलाई जिसमें मेफेयर अपार्टमेंट की बात की, फिर सलमान शहबाज के मुतालिक चलाया कि देखो हमारा कौन सा फ्लैट, फिर मरियम नवाज के चलाया, फिर उनका हुसैन का चलाया जिसमें मान रहे हैं ये हमारे फ्लैट हैं। अल्लाह के शुक्र से, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल से ये बातें करते हुए खान साहब ने जो सितंबर प्लान बनाया वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको काफी दिनों से ये बता रहा था कि यहां पे सूरत हाल इस किस्म की बन रही है डील शील के मामला। खान साहब ने कहा जनाब इमरान खान तो डील नहीं लेने वाला, लेकिन एक डील का भांडा फोड़ दिया जो मैंने आपको बताया था। खान साहब डील के हवाले से बात करेंगे इस जलसे के अंदर। वो डील है नवाज शरीफ की वतन वापसी की। ये बात हम काफी अरसे से सुन रहे थे, ये बात बेनकाब नहीं की। असल बात खान साहब ने आज बड़ों को गुज़श्ता जो रात गुजरी है मुश्किल में फंसा दिया। कैसे? खान साहब ने सितंबर के हवाले से बताया है कि इन्होंने सितंबर के आखिर में नवाज शरीफ को वापस लाना है, लेकिन खान साहब ने चैलेंज किया ठीक है लाओ, लेकिन यह देखना मैं तुम्हारा इस्तकबाल कैसे करता हूं, और उसके आने से पहले। इसीलिए खान साहब अगला पूरा महीना यानी 17 जलसों का मतलब है एक दिन छोड़ के जलसा होगा। अभी जलसों की तारीख का ऐलान खान साहब करेंगे। अब उन्होंने सितंबर का जो नवाज शरीफ को अगले महीने वतन वापस लाने का प्लान है उसका सत्यानाश कर दिया। अब ये लाएंगे और खान साहब एक महीना पहले कौम को कैंपेन करके बताएंगे ये काम करेंगे, और फिर इस बारे में खान साहब ने यह भी बता दिया है कि जनाब ये अदलिया को तकसीम कर रहे हैं, और अदलिया को तकसीम करके ये बुनियादी तौर पे मर्जी के फैसले लेना चाहते हैं। फिर ये वाहिद जश्न आज़ादी ऐसी थी जो रात को 12 बजे कौम ने मिल के कौमी तराना पड़ा, और इन्होंने बड़ी कैंपेन चलाई शोहदा को लेकर। रात को शोहदा के लिए दुआ की गई, गाजियों के लिए दुआ की गई। मुझे बताइए पाकिस्तान की तारीख का कोई जलसा जिसके अंदर ऐसी कोई दुआ की गई हो, ऐसा कुछ किया गया हो। और ये इन्होंने जो तासुर देने की कोशिश की थी कि ये फौज मुखालिफ हैं और शोहदा से मुतल्लिक सारा कुछ है, वो कम अज कम रात को खान साहब ने उड़ा दिया है। और मैंने दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट की हैं रात को अपने ट्विटर के ऊपर। शहर लाहौर ने करारदाद पाकिस्तान मंजूर की थी 1940 के अंदर। उसी लाहौर ने रात को जश्न आज़ादी इमरान खान के साथ मिला के वाज़ेह पैगाम दे दिया। एक बात। दूसरी बात, खान साहब का मुकाबला सिर्फ इससे खान साहब ही कर सकते हैं। इतना कॉन्फिडेंस इस लीडरशिप में कहां है? 9 हल्कों में इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, अब वो तमाम शहरों के अंदर जलसा करने जा रहे हैं। ये ऐलान तो करे पीडीएम, हुकूमत इनके पास है, वसाइल सिंध हुकूमत इनके पास है, वफाक की हुकूमत इनके पास है। इमरान खान इस वक्त जहां चाहे जब चाहे जलसा कर सकते हैं, और पहले से बड़ा जलसा कर सकते हैं। खान का रिकॉर्ड इस वक्त खान ही तोड़ सकता है, उसके मुखालफीन में से किसी में इतनी हिम्मत और जुर्रत नहीं है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।